स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रस्सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधितमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्प उज्ज्वलांगं। पश्यो मृगवरभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतं। अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं। विश्व आद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवे भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज स्वर विज्ञान का तीसरा दिन है। इस दिन आज हम जानेंगे कि किस दिन कौन से स्वर की प्रधानता रहती है, ठीक है। और स्वरों की दिशाएं भी के बारे में बताऊंगा कि किस स्वर की कौन सी दिशा होती है। और स्वरों के अपने नंबर भी होते हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा। और स्वर विज्ञान के हिसाब से दिन की कैसे शुरुआत करें, अगर टाइम मिला तो ये बताऊंगा, है ना। हम इसे मनोकामना सिद्धि भी कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करते हैं स्वरों के दिन, ठीक है ना, कि किस स्वर का कौन सा दिन होता है, ठीक है ना। या उस पहले हमने बताए थे पिछले बार, किताबों में भी इतना ही है कि सूर स्वर कब होता है, सबको याद होगा, रविवार, मंगलवार और शनिवार। जो नोट करना चाहते नोट कर लें जी। और चंद स्वर का दिन होता है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। मतलब ये कि इस दिन उस स्वर की ज्यादा प्रधानता रहती है। अब इसके ये तो किताबों में इतना ही है, लेकिन इसको मैं डिटेल में बताता हूं, ठीक है ना। डिटेल का मतलब है कि जैसे एक सब्जेक्ट आप 10th में पढ़ो, वही सब्जेक्ट फिर 12th में पढ़ो, और वही फिर आप बीए में, एमए में, और उसी पे पीएचडी होती है। तो अब मैं आपको हर एक दिन के हिसाब से अलग से बताता हूँ, किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। स्वर विज्ञान के अनुसार
सप्ताह के प्रत्येक दिन एक विशिष्ट स्वर इडा या पिंगला, लेफ्ट या स्वर सूर्य चंद्र का प्रभाव में होता है। इस स्वर का सही उपयोग करके स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और सफलता में सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं, संडे से शुरुआत करते हैं रविवार से। यह स्वर जो है ना पिंगला, दाहिने नासिका में चलता है, ज्यादा रहता है दिन में, ठीक है। सूर्य स्वर होता है, ठीक है। इसमें इसके क्या क्या लाभ है? इसमें कोई ऊर्जा का काम करना है आपने, आप में विश्वास बढ़ाता है ये स्वर। नए कार्य शुरू करने हो तो आप संडे को कर सकते हो, बेधड़क आपका काम सफलता हो जाएगी। उस दिन संडे हो और आपका सूर्य स्वर चल रहा हो। नेतृत्व से जुड़े काम और बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श। पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है और शारीरिक बल को बढ़ावा देता है। अब आ जाओ मंडे, सोमवार। इससे क्या है, ये ठंडा स्वर होता है, सक्रिय स्वर, इसे चंद्र स्वर भी कहते हैं, वाया स्वर। फिर इसके भी अपने लाभ है। ये मन को शांत और स्थिरता प्रदान करता है। आत्मनिरीक्षण, मतलब अपने आप को देखना हो, आत्मनिरीक्षण करना हो, रचनात्मकता और भावनात्मकता संतुलन के लिए उपयुक्त है। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी ये लाभकारी माना जाता है सोमवार। अब आइए ट्यूसडे, मंगलवार। ये दाहिना स्वर है, मीन सूर्य स्वर चलता है, इस दिन सक्रिय होता है। और ये इसके फायदे क्या क्या हैं? साहस, दृढ़ता और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। चुनौतियों का सामना करने, अगर आपने कोई डिबेट करना है, किसी से डिस्कस करना है, या कोई ऐसा कंपटीशन है आप किसी से करना है, तो आप मंगलवार के दिन कीजिए, आप जीत जाओगे। किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाना है या फिटनेस के लिए कोई आदर्श बनना है, उस दिन हो जाएगा। आपको कोई डर लगता है, उस दिन डर नहीं लगेगा। भय को दूर करने में और लक्ष्य को प्राप्त करने में ये दिन सहायक होता है, मंगलवार, ठीक है, ट्यूसडे। अब आइए बुधवार। ये इड़ा नाड़ी का होता है चंद्र स्वर, मतलब ठंडा स्वर होता है, लेकिन इसके भी अपने काम है। ये संवाद कौशल, ये भी डिस्कशन में करवाता है, क्योंकि बुद्ध का है, और बुद्ध जो है ना बुद्धिमत्ता देता है और समस्या का समाधान की क्षमता को बढ़ावा देता है। योजनाएं बनाने में, प्लानिंग करने में बहुत सक्सेसफुल है। कोई नई प्लानिंग करनी, बुधवार वाले दिन करिए। वार्तालाप करनी किसी से, और रचनात्मक कार्यों के लिए भी उपयुक्त है। डिजाइनिंग करनी है, कलाकारी का कोई काम करना है, ठीक है। संतुलित और विचारशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। अब आइए गुरुवार, थर्सडे। थर्सडे है, यह भी क्षमता और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। शिक्षण, परामर्श और आध्यात्मिक विकास के लिए आदर्श माना जाता है। शुक्रवार भी एक हमारा एक चंद्र स्वर का दिन होता है। इसके लिए लाभ प्रेम, सौंदर्य और भावात्मक शांति को प्रोत्साहित करता है। कलात्मक कार्यों, संबंधों और आराम के लिए उपयुक्त है। की भावना को बढ़ावा देता है। अब आयो शनिवार। शनिवार को क्या होता है? सक्रिय स्वर उस दिन रहता है, मतलब दाहिना स्वर, सूर्य स्वर। शनिवार को सूर्य स्वर की प्रधानता रहती है। उस दिन कड़ी मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। धीरज और सहन शक्ति की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए उपयुक्त है। बाधाओं और नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उस दिन कोई नेगेटिविटी निकालनी है तो सैटरडे वाले दिन करो, कि सैटरडे को सूर्य स्वर का प्रभाव ज्यादा रहता है और आप उससे बच जाते हो, नेगेटिविटी से। अब इसके नॉर्मल सुझाव ये हैं कि दिन के अनुसार सक्रिय स्वर के साथ अपने कार्यों का तालमेल बिठाएं। यदि दिन का स्वर आपकी आवश्यकता के अनुसार सक्रिय नहीं है तो मुद्रा करें, प्राणायाम करें, या अन्य तरीकों से स्वर को बदला जा सकता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। दिन के अनुसार स्वर विज्ञान का पालन करके जीवन में संतुलन, सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। अब जो है दिन के हिसाब से स्वर हो गए। अब स्वरों की दिशाएं, कि जो स्वर होते हैं इनकी कौन कौन सी दिशा है, मैंने पहले लिखवा रखा था और शायद आपको याद भी होगा, और इतना तो हमेशा याद रखना चाहिए। सूर्य स्वर की दिशा होती है पूरब, नॉर्थ और उत्तर, यस जी। चंद्र स्वर की दिशा होती है वेस्ट और साउथ, साउथ, यस। ये पिछले बार बताया था, इतना सभी को याद है, और इतना बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि जब सुबह उठोगे, क्रिया करोगे, तो उस समय इसका यूज करना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल
यदि आवश्यक दिशा का स्वर सक्रिय नहीं है तो इसे बदलने के लिए जो जो मैंने क्रियाएं बताई हैं स्वर बदलने की, उससे बदल के आप कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। स्वर विज्ञान में दिशा का सही ज्ञान और पालन जीवन को अधिक सफल और संतुलित बना सकता है। तो ये सब चीजें हम जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम स्वरों के नंबर। स्वरों के नंबर, सूर स्वर के नंबर बोले थे, सभी को पता होगा, 1 3 5 7 पाँच 9 सात नौ। 11, इस तरह के सारे जितने ऑड नंबर होते हैं ना, वो सूर स्वर के नंबर होते हैं। और जो चंद स्वर के होते हैं वो 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह के इवन नंबर जितने हैं वो चंद स्वर के हैं। अब इन्हें कहाँ यूज करते हैं? जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग रिचुअल करते हैं, या घर से निकलते समय अगर नहीं चल रहा तो उस स्वर को आप ज्यादा कई बार उतने बार पैर थोड़ा जोर से रख सकते हो। ये भी एक नियम है स्वर विज्ञान में। स्वर विज्ञान में स्वरों के नंबर और उनका महत्व। स्वर विज्ञान में प्रत्येक स्वर ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना का विशेष संख्या या अंग से जोड़ा गया है। यह संख्या स्वरों की ऊर्जा, गुणों और उनके प्रभावों को का प्रतिनिधित्व करती है। इन संख्याओं का ध्यान करते हुए कार्य करना शुभ और फलदायी माना जाता है। चंद स्वर का नंबर है 2। इसका महत्व, यह शीतलता, शांति और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। चंद स्वर को स्त्री ऊर्जा, शक्ति, सहानुभूति और रचनात्मकता से जोड़ा गया है। ये लेडी स्वर भी कहते हैं इसको। ये सौम्य और सृजनात्मक कार्यों के लिए अच्छा है। मानसिक शांति और ध्यान में इसका उपयोग करें। संबंध सुधारने और भावनात्मक संतुलन के लिए भी यूज किया जा सकता है। जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनको पता होगा, ये चंद्रमा का नंबर है। ठीक है, अब आ जा नंबर 2, सूर। सूर का नंबर होता है, सूर स्वर का नंबर है सूर का 1। सूर का वैसे भी 1 नंबर है, ठीक है ना। और महत्व क्या क्या काम करता है? यह गर्मी बढ़ाता है, ऊर्जा बहुत देगा, और सक्रिय का, आपको एक्टिवनेस रहोगे आप बिल्कुल। अगर आपका सूर स्वर चल रहा है तो आपके अंदर आलस नहीं आएगा, बिल्कुल एक्टिव रहोगे। तो सूर स्वर है पुरुष ऊर्जा से संबंध रखता है, साहस और दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? शारीरिक श्रम करना है, कभी हमने नेतृत्व करना है, और निर्णय लेने में, व्यावसायिक और प्रतियोगितात्मक कार्यों में, साहस और जोश बढ़ाने के लिए। वो सुषुम्ना का भी 1 नंबर होता है 3। ठीक है, लेकिन इसका महत्व क्या है? यह आध्यात्मिक जागरूकता, संतुलन और उच्च चेतना का प्रतीक है। मतलब जिसने उसमें जाना है आध्यात्मिक में, वो 3 नंबर का यूज कर सकते हैं। 3 नंबर वैसे भी गुरु का नंबर होता है, ठीक है ना। जिसने ज्ञान लेना है, ज्यादा ज्यादा पढ़ना है, उसके लिए सही है। सुषुम्ना इड़ा और पिंगला के सामंजस्य को दर्शाती है। मतलब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का ये सामंजस्य करती है, मतलब दोनों को सही बीच में लाती है। मतलब खुद जब सुषुम्ना चल रही होती है तो दोनों नाड़ी रुकी हुई होती है। मतलब सुषुम्ना जब भी चलती है, जब दोनों नाड़ी का प्रभाव खत्म हो जाता है, सुषुम्ना दोनों में चलती है बराबर। इसका काम कब करें हम? इसका हम यूज कर सकते हैं ध्यान में और साधना के लिए, आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शांति के लिए। विशेष रूप से यह ब्रह्म मुहूर्त में सक्रिय होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं और जो मेडिटेशन, ध्यान या एफर्मेशन करते हैं, वो ज्यादा फलीभूत होते हैं। ठीक है, और अब संख्याओं का प्रतीकात्मक अर्थ, इनका मतलब यह है कि 1 नंबर है तो सूर्य का स्वतंत्रता, एकाग्रता और शक्ति के लिए। 2 नंबर है चंद्रमा का, संतुलन, सहयोग और शांति। सुषुम्ना पूर्णता आध्यात्मिकता के लिए और अपनी चेतना का विस्तार, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है अपने आप में। तो फिर आप इसमें सुषुम्ना में रहिए और काम कीजिए। स्वर और संख्याओं का उपयोग हम कहाँ कहाँ करें? इन संख्याओं के आधार पर स्वर का चयन करके शुभ कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। कार्य की प्रकृति के अनुसार स्वर और उनकी संख्या का ध्यान रखना सफलता और शांति प्रदान करता है। सुषुम्ना की संख्या 3 को ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, स्वर और उनकी संख्या का सही ज्ञान जीवन को संतुलित, सफल और समृद्ध बना सकता है। अब आप सभी को मैंने एक कुंभक लगाने के लिए बोला था पहले दिन, ठीक है, कि कुंभक लगाओ। तो उम्मीद है कि शायद सबने लगाई होगी। ठीक है,
तो कुम्भक लगाने का तरीका क्या था कि पहले कुम्भक तो लगा ही लोगे सांस खींच के। अब मैं आप कुम्भक के साथ एक और मुद्रा जोड़ता हूं, ठीक है। मुद्रा जोड़ने का मतलब पहले आप नमस्ते कीजिए, नमस्ते पे इस मुद्रा में आइए और सांस भरिए, अंदर ले लीजिए और रोक लीजिए, फिर इसको ऊपर से खोल दीजिए यूं करके। इसे गणेश मुद्रा भी बोलते हैं और हनुमान मुद्रा भी हनुमान बोलते मुद्रा। हैं। हाँ, ये इसलिए करते हैं कि आज बताएंगे पंच तत्व के बारे में। तो ये हमारी उंगलियां पांचों तंत्रों का रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। तो जब ये आप ये करते हो, थोड़ी देर करोगे तो आपको पता लगेगा किसी उंगली में टिंगलिंग हो रही है, कोई चिपक रही है, कोई छूट रही है, तो ये आपका समझ लो वो तत्व बैलेंस नहीं है। तो इससे करने से तत्व बैलेंस हो जाते हैं। जब भी कभी देख रहे हो, क्लास कर रहे हो, यूं कर सकते हो, टीवी देख रहे हो यूं लगा, इसे कभी भी कर सकते हो, खाना खाने से पहले, बाद में, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बस ये स्टार्ट करने से पहले अगर आप सांस ले लोगे और एक बार रोक लोगे, फिर से यूं करोगे ना, तो ये मुद्रा फुल चार्ज हो जाती है। अदरवाइज काम तो तब भी करेगी, कम करेगी। इसलिए पूरी सांस लो और इसको यूं करके फिर फैला लो और थोड़ी देर यूं बैठिए। तो आपके जिनके तत्व बैलेंस नहीं है, अब शायद तत्व बैलेंस होना हो जाएंगे। और इस बार मैं तत्वों की क्लास 1 2 3 बार लूंगा, ताकि अब काफी दिन से आप लोग सीखते हुए आ रहे हो, तो ये मान कुछ सारे लोग नहीं तो कुछ लोग जरूर सीख जाएंगे, ठीक है। और तत्व की साधना कठिन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आती, सबको आ सकती है। जो जो लोग करना चाहते हैं उनको सबको आ जाएगी, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है करने में, ठीक है। तो हनुमान मुद्रा, इसको आपने 10 15 दिन लगानी है। अब मैं पंच तत्व के बारे में थोड़ा बताएंगे आज, ठीक है। ज्यादा बताएंगे कब, जब इनको जाएंगे एडवांस में, तो इनकी पूरी डिटेल समझाएंगे। आज मैंने एक थोड़ा सा चित्र भी डाला था आप लोगों को, शायद देख लिया होगा आपने, या आपको वो करूं, डिस्प्ले करूं मैं? जी। डिस्प्ले कर दूं, चलो अभी देखता हूँ कहाँ मिलेगा। अभी देखता हूँ अगर मिल जाता है तो। हम्म, ये दिख गया, सबको दिख रहा है? शेयर नहीं किया मैंने, अभी नहीं दिख रहा होगा, है ना। अभी शेयर करता हूँ। ये देखो, ये दिख गया सबको। अब जी ये हाँ। पहचान लो, इसलिए मैंने पहले तो बहुत पहले डाल दिया था, अभी भी डालो, ठीक है ना। ये हमारी अंगुली, अंगूठा है, ये हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये हमारी वायु तत्व को करता है, और ये हमारी आकाश तत्व को करता है, ये हमारी पृथ्वी तत्व को करता है, और ये जल तत्व को करता है। तो इतना वैसे सभी को पता ही होगा। और जी हाँ। एक जी और हाँ। पता खोले, जब हम और आप कई बार हवन करते हैं और पूजा करते हैं, तो आहुति इन 3 उंगली से डाली जाती है, ठीक है, करेक्ट। ठीक है ना। जी पृथ्वी हाँ। तत्व, आकाश तत्व, है ना, और हमारा अग्नि तत्व। मतलब जी पृथ्वी, ये तीनों क्यों मिलाते हैं, कहते हैं इन तीनों से डालो, कि पृथ्वी में तो हम रहते हैं, ठीक है, और आकाश में हमने भेजना है देवताओं को, और किसके थ्रू भेजना है, अग्नि के थ्रू। तो अग्नि इन के तीनों थ्रू। को मिला के डालते हैं, इसका ये साइंटिफिक मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी पूजा करते हैं तो इन तीनों से आहुति देते हैं, जैसे हम खाना खिलाते हैं ना, ये इसका तरीका है, ठीक है। तो अब हम आपको आगे चलते हैं, इस और समझाते हैं। देखो, स्वर विज्ञान में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का गहरा संबंध है। इन तत्वों के अनुसार स्वर का प्रवाह और उनका प्रभाव हमारे शरीर, मन और ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित करता है। स्वर विज्ञान के माध्यम से इन तत्वों को संतुलित किया जा सकता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। इन 5 जो तत्व होते हैं, उनके स्वर देख लीजिए। पृथ्वी तत्व है, इसका स्वर है चंद्र स्वर। ऐसे समझ लीजिए, जो चंद्र स्वर है, इसके 2 तत्व हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। अगर आपका चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व आ गया या जल तत्व आ गया, तो समझ लो आपका काम जरूर होगा। कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अगर आपका पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा है और साथ में अगर चंद्र स्वर चल रहा है,
तो आप किसी को बेफिक्र हो कह सकते हो। अगर आपसे कोई काम के लिए पूछता है कि भाई मेरा ये काम होगा नहीं होगा, अगर ये चल रहा है तो आप उससे बेफिक्र हो कह दीजिए कि आपका काम हो जाएगा। अगर जल तत्व हो रहा है तो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है तो थोड़ी देर में होगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है। अब इन तत्वों की क्या क्या मतलब महत्व है वो देखिए। इसके गुण देखिए पहले। स्थिरता, अगर पृथ्वी तत्व है तो स्थिर, कोई भी काम करो अगर पृथ्वी तत्व चला है तो स्थिरता, या ऐसे समझो अगर आपने काम कोई स्थिरता बहुत दिनों के लिए करना है, मजबूती करना है, स्थायित्व हमेशा बना रहे, तो उस समय पृथ्वी तत्व चलना चाहिए। शरीर को स्थिरता प्रदान करता है और मन को शांत करता है। शांत, स्थिरता और आधारभूत कार्यों के लिए जरूरी है। अब जल तत्व, जल तत्व में क्या होता है? ये तरलता, शीतलता और शुद्धिकरण, भावनाओं को नियंत्रित करता है और रचनात्मक को बढ़ावा देता है। इसका उपयोग हम करते हैं संबंध सुधारने में, भावनात्मक शांति और रचनात्मक कार्यों के लिए। तो ये तत्व जब चलते हैं तब उनमें हम ये काम कर सकते हैं। अब देखो कैसे पहचानेंगे, ये में एडवांस में चलेंगे जब बताएंगे, ठीक है ना। अभी इस स्टार्टिंग के काम बहुत है। ये अभी आप लोग सीख रहे हो बेसिक, हालांकि मैं बेसिक में एडवांस की तरह ही सिखा रहा हूं, लेकिन ये है बेसिक बेसिकली। अब आ जाओ अग्नि तत्व, जो सूर्य स्वर है। मैंने बताए थे कि चंद्र स्वर में दो आ गए, अग्नि, पृथ्वी और जल, दो तत्व हो गए। अब जो तीन तत्व बचे ये सारे सूर्य स्वर के होते हैं। अग्नि तत्व है तो ये उसका हो गया सूर्य स्वर का, है ना, पिंगला नाड़ी चल रही होगी। ये क्या, इसका गुण क्या होगा? ऊर्जा, गर्मी और परिवर्तन। किसी का ट्रांसफर होना है, कहते नहीं कि सब मेरा ट्रांसफर होने वाला है, हो रहा है, होगा या नहीं होगा, तो आप समझ लो। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप अगर आपका अग्नि तत्व चल गया तो कह सकते हो हाँ परिवर्तन हो जाएगा। या वैसे ही कोई आपसे कोई पूछने आया तो आप कह सकते हो उसका आपका भी यहाँ से घर बदलने वाला है, आपका कहीं ना कहीं ट्रांसफर होने वाला है, परिवर्तन होना है। या इस सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, कुछ काम परिवर्तन के लिए यूज करते हैं, या शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इसका प्रभाव शरीर में ऊर्जा का संचार और साहस बढ़ाता है। हिम्मती भी बहुत होता है, हिम्मत वाला बंदा होता है। उपयोग निर्णय लेने, कठिन कार्यों को पूरा करने और प्रतिस्पर्धा में सफलता के लिए, मतलब कंपटीशन के लिए। वायु तत्व, वायु तत्व होता है, ये भी सूर्य स्वर्ग में होता है, इसका मुख्य होता है, लेकिन गति, लचीलापन और स्वतंत्रता, इसका प्रभाव मानसिक और शारीरिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। उपयोग विचारशीलता, तेज कार्य और मानसिक जागरूकता के लिए इसको करते हैं। अब आ गया आकाश तत्व। आकाश तत्व होता है से संबंधित होता है आपका सुषुम्ना स्वर होता है। वैसे तो इसे सूर्य स्वर बोलते हैं, लेकिन ये आकाश तत्व हमेशा जो है ना सुषुम्ना में ही चलता है। मतलब आकाश तत्व जब चलेगा सुषुम्ना में, मतलब अंदर ही अंदर चलता है, बिल्कुल शून्यता, बिल्कुल शून्य में रहोगे, लेकिन आपका चेतना का विस्तार हो जाएगा, कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ जाएगी, आपको आध्यात्मिकता बहुत प्राप्त होगी, बहुत बढ़ जाएगी आपकी चेतना। आपका जो लोग चेक करते हैं तो जिसका जब आकाश तत्व चल रहा होता है तो जो एक तो उसका इनर ओरा भी बढ़ जाएगा, 8 इंच की जगह 1 फीट हो जाएगा, लेकिन आउटर ओरा कई मीटर तक हो जाता है अगर आपका आकाश तत्व चल रहा है तो। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लोग हीलिंग करते हैं और जो चेक करते हैं ओरा को, ठीक है ना। चाहे तो आप डाउजिंग से चेक करना या अपने हाथ से करना। डाउजिंग तो अब आया है, पहले हम हाथ से ही होकर के चेक करते थे भाई कितना बड़ा इनर हो रहा है, कितना आउटर हो रहा है, ठीक है। इसका प्रभाव क्या होता है? ये आध्यात्मिक जागरूकता और चेतना का विस्तार करता है, ठीक है। इसका उपयोग ध्यान में, साधना और आत्मा के अनुभव के लिए। जिन लोगों को परमात्मा का अनुभव करना ना, परमात्मा ऐसा नहीं है कि आपके सामने खड़ा हो जाएगा, मैंने उस दिन भी बताया था, लेकिन उसके अनुभव आपके कहां होंगे? शरीर में। और शरीर में कब अनुभव होंगे ये बता दूं, ये जब आपका आकाश तत्व चल रहा होगा। क्यों? जैसे आपका आकाश तत्व चल रहा है और अगर उसमें आपने कुंभक लगा लिया है, आप मानोगे आपका कनेक्शन यूनिवर्स से हो गया है और उसी टाइम आपको अनुभव होंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। स्वर और पंच तत्व का प्रभाव, इनका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? पंच तत्व शरीर के अंगों और तंत्र का, मतलब नसों को नियंत्रित करते हैं। इन तत्वों का असंतुलन विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। अगर ये तत्व बिगड़ जाएं, असंतुलित, तो बीमारियां आती हैं। अगर ये तत्व ठीक रहे तो आदमी बीमार नहीं होता।
स्वर के माध्यम से इन तत्वों को संतुलित किया जा सकता है। एक तो स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है, एक मानसिक संतुलन पे भी। पृथ्वी और जल तत्व मन को स्थिर और शांत करते हैं। अगर आपका देखो पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो आपकी चाल बदल जाएगी, बिल्कुल यूं चल रहे हो झूम के, हाथी की तरह मस्त होके, बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं चलोगे। या जल तत्व चल रहा होगा, जब भी बड़े आराम से शांति से चल रहे होगे। और अगर अग्नि तत्व चल रहा है, वायु तत्व, तो भागते हुए जा रहे होगे बहुत जल्दी में। इस किसी की चाल देख के पता लग जाता है कि इसका कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है। अग्नि और वायु तत्व मानसिक ऊर्जा को सक्रियता को बढ़ावा देता है। आकाश तत्व आत्मिक उन्नति में सहायक है। कार्य में सफलता, पंच तत्वों के अनुसार स्वर का चयन करके विभिन्न कार्यों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इनको संतुलन करने के लिए उपाय बता दूं। ये उपाय हैं आपके बेसिक के, और वो साधनाएं बताऊंगा फिर और एडवांस में कुछ। अभी भी से बताता चला है ना। अनुलोम विलोम आप कर सकते हो। ठीक है। दोनों नाड़ियों को संतुलित करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हो, ये पंच तत्वों शुद्ध करता है। क्योंकि ये आप अभी से कर दोगे तभी एडवांस में जाके आप तत्वों को आसानी से पकड़ पाओगे, पहचान पाओगे। इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं, ताकि ये काम अभी से शुरू कर दीजिए आप। ठीक है। आहार और दिनचर्या, तत्वों के अनुसार जीवन शैली अपनाकर स्वरों को नियंत्रित किया जा सकता है। आहार का मतलब है कि आप अल्पाहारी होइए। अगर आपको कुछ विशेष चीज चाहिए तो आप थोड़ा सा कम खाइए, थोड़ा सा कम खाइए, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाइए, तो आप बहुत अच्छी तरह जल्दी पकड़ पाओगे इन चीजों को। सूर्य और चंद्र साधना, सूर्य और चंद्र की ऊर्जा का उपयोग करके अग्नि और जल तत्व को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है। पंचतत्व का संतुलन और स्वर विज्ञान का सही उपयोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। अभी मैंने बताया था 5 उंगलियों से कौन कौन सी उंगली किस तत्व की होती है। देखो दोबारा फिर बता देते हैं। जैसे आप इससे हनुमान मुद्रा है वो लगाओगे ना, तो टिंगलिंग कर रही है, या समझ लो वो तत्व आपका बिगड़ा हुआ है। या ऐसे देखोगे, हम जब बचपन से ही हमने तत्वों की पहचान हो जाती है। कई बार कैसे होती है, जैसे आप सबसे छोटी उंगली होती है ना हमारी, जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, लिटिल फिंगर। तो जल तत्व कैसे हम करें, जब हम पेशाब करने स्कूल में भी जाते थे ना, तो सबसे पहले छोटी उंगली दिखाते हैं। तो इसका मतलब जल तत्व को वो प्रतिनिधित्व कर रही है। ये हमारी उंगली जल तत्व की, इसलिए बता रहा हूं ताकि कभी भूलो नहीं, आपको हमेशा याद रहे। और उसके बाद आता है आपका अंगूठा। अंगूठा क्या करता है, ये अंगूठे अग्नि का प्रतिनिधित्व। और अग्नि में कोई चीज जलने के बाद कुछ मिलता नहीं है, भस्म हो जाता है। या कहते नहीं हम ठेंगा दिखा रहे हैं, जिसका मतलब कुछ नहीं मिलेगा। तो अग्नि में जलने के बाद कुछ नहीं मिलता, तो ये अंगूठा हमारा अग्नि को वो करता है रिप्रेजेंट। और उसके बाद आपका आता है ये उंगली तर्जनी। ठीक है। इसको कहते नहीं उंगली यूं मटकाते हैं, इसे हट जाओ हमारे सामने से, उड़ा देती है इधर उधर। ठीक है ना। तो इसीलिए ये हमारी वायु को प्रतिनिधित्व करती है। हवा उड़ा देती है ना एक जगह से दूसरी जगह, ये उंगली वायु को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। इसलिए हम सगाई की अंगूठी हमेशा इसमें कभी नहीं पहनाते हैं। किसमें पहनाते हैं, इसमें। ये किसकी है, ये पृथ्वी तत्व की है। पृथ्वी तत्व की इसलिए कि हमारा सारी उम्र संबंध अच्छा बना रहे। पर इसीलिए हम इस उंगली में पहनाते हैं कि हम पृथ्वी लोक में रहते हैं, तो पृथ्वी लोक की जितनी सुख सुविधाएं हमें मिलती रहे और हमारा संबंध पृथ्वी की तरह अडिग रहे, इसीलिए ये पृथ्वी तत्व को है। ठीक है। और बीच की उंगली होती है आकाश की। ठीक है। तो इस आकाश तो हमारे लिए ये क्या कहते हैं, उसके लिए काम आता है, सुषुम्ना के लिए या आध्यात्मिकता के लिए। ठीक है। तो ये आकाश को प्रेजेंट करती है उंगली। ठीक है। आप इसको जो मैंने बताया, जो बताई थी आपको एक मुद्रा, उस मुद्रा को 10-20 बार थोड़ी देर करो, 10-5 मिनट, तो आपका ये सारे पंचतत्व बैलेंस होना। सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम् आदाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ॐ शांति शान्ति शान्ति शांति शांति। शान्तिः। ॐ